तो भाई आया हूँ लेकर मैं फिर कितनी खबरें। तो भाई इसी बेसुरी आवाज को इग्नोर मारते हुए सीधा दंदनाते हुए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां भाई अपने अल्लू अर्जुन ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह कुछ चीजों की वजह से काफी चर्चाओं में है। लेकिन हम आज ना पुष्पा 2 की कलेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि भाई पैसे तो वो कमा रहे हैं, हम काय को बात करके जले है कि नहीं। हालांकि इसको लेके ऑलरेडी बात हो चुकी है पिछली वीडियो में, तो उसको चेकआउट कर सकते हो। तो भाई जैसा मैंने बोला कि अल्लू अर्जुन फिर से चर्चाओं में है, नहीं जेल यात्रा की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि उनको अब मौका मिल सकता है इंडिया के हीरो से सुपर हीरो बनने का। जहां भाई हम सब जानते हैं कि सोनी पिक्चर्स वालों ने ऑलमोस्ट 2 साल पहले शक्तिमान मूवी अनाउंस करी थी, याद है ना, या भूल गए, जिसको लेकर उन्होंने एक टीजर भी रिलीज करा था और ऐसा बोला जा रहा था कि हो सकता है हमें रणवीर सिंह नेक्स्ट शक्तिमान बनते हुए नजर आए। पर द ग्रेटेस्ट मुकेश खन्ना जी, जिनको कोयले की खान में हीरा ढूंढना आता है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि भाई ये छोटे मोटे रणवीर सिंह ये मीडियोकर टाइम पास एक्टर शक्तिमान बन पाएंगे, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस कैरेक्टर के लिए उस इंसान के चेहरे पे एक नूर होना चाहिए, उसकी एक ऑरा होनी चाहिए। और मजे की बात तो ये है कि वो ऑरा, वो नूर उन्हें फाइनली अल्लू अर्जुन में नजर आ रहा है, जहां आदरणीय मुकेश जी को अल्लू अर्जुन की हाइट और लुक्स पसंद आ रहे हैं। और उन्होंने इतना तक बोल दिया कि शक्तिमान के कैरेक्टर को एक ऐसे इंसान की जरूरत है। हालांकि इसके बाद उन्होंने पुष्पा 2 की भी जमकर तारीफ करी थी, मतलब पुष्पा 2 देखते देखते नया शक्तिमान मिल गया, वाह। चलो भाई इसी बहाने कोई तो पसंद आया, नहीं तो दिल में ना ऐसे धक धक हो रहा था कि भाई कॉस्ट्यूम पहनकर कहीं खुद ही लट्टू की तरह घूमने न लग जाए। खैर ये नौटंकी तो चलती रहेगी, लेकिन अब चलते हैं रियान रेनॉल्ड्स के उस इंटरव्यू की तरफ, जिसमें उनसे डेडपूल और वुल्वरीन के फ्यूचर के बारे में पूछा गया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ बता दिया कि उनके पास आइडियाज हैं, लेकिन क्योंकि 3 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जो स्टोरी उनके पास है वो काफी रिपीटेटिव हो जाएगी। यानी ऑडियंस को कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, कुछ मजेदार देखने को नहीं मिलेगा। और इनफैक्ट रियान रेनॉल्ड्स ने ये भी बोला कि जो उनके पास आइडियाज हैं उसमें से किसी भी आइडिया में डेडपूल मेन कैरेक्टर है ही नहीं, बल्कि वो खुद फील करते कि डेडपूल एक बहुत अच्छा सपोर्टिंग कैरेक्टर हो सकता है, जो किसी टीम का हिस्सा होकर मनोरंजन कर सकता है, एक अच्छा टीम प्लेयर बन सकता है। तो भाई मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई डूम्सडे आ रही है, मतलब डूम भी आ रहा है, तो वो किसी एक यूनिवर्स की तो फाड़ेगा नहीं, तुम्हारी यूनिवर्स की भी धज्जियां उड़ाएगा। तो इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा एवेंजर्स को ज्वाइन करने का। और इसी बहाने हो सकता है कि हमें मौका मिल जाए ये पता लगाने का कि भाई थॉर रो क्यों रहा था। लेकिन भाई ये तो है जो रियान रेनॉल्ड्स सोचते हैं, लेकिन जो नए रूमर्स अभी उड़ते उड़ते आ रहे हैं ताजा 7 समंदर पार से, कि भाई मार्वल वाले डेडपूल और वुल्वरीन को दोबारा एक साथ लाने के लिए पागल हो रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं, उस हर सिंगल लॉन्डे की तरह जो भाई यही सोचता है ओह गॉड एक बार दिला दे। और भाई पागल होना बनता भी, क्योंकि मार्वल के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस रही है ये फिल्म, ये जोड़ी, जहां ये मूवी 1.3 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस करके 2024 की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन चुकी है। पर हाँ, 4th पार्ट ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है अभी तक, बट मोस्ट ऑफली सीक्रेट वॉर्स के बाद ही हम 4th पार्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर अगर एकदम मरे मन से बात करें बागी 4 की, जो भी रिलीज होगी 5 सितंबर 2025 को, तो उसकी कास्ट ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है, जहाँ टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर तो आएंगे, लेकिन अब इस फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेसेस भी कंफर्म हो चुकी है, जहां इस बागी यूनिवर्स में मिस यूनिवर्स हरनाज संधू एंटर करने वाली है, जिनका ये ऑब्वियसली डेब्यू प्रोजेक्ट है। और इसी के साथ हमें सोनम बाजवा भी बॉलीवुड में डेब्यू करती हुई नजर आएंगी। हालांकि जो पिछली मिस वर्ल्ड रही है मानुषी छिल्लर, उनके करियर की कुछ ज्यादा अच्छी स्टार्ट हुई नहीं है, जहां अभी तक वो जिस मूवी में भी रही है वो डिजास्टर ही हुई है। तो इस बार मिस यूनिवर्स आ रही है, वो भी बागी जैसी यूनिवर्स में, तो एक्सपेक्टेशन भाई मैं इनसे ज्यादा रख नहीं रहा हूँ। लेकिन एक और ऐसा प्रोजेक्ट जीरो से रिस्टार्ट, जिससे भी कुछ ज्यादा खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि भाई ऑब्वियसली ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री टाइप ज्यादा है, जिसमें हमें पूरा 12th फिल्म मूवी का फिल्मिंग प्रोसेस, बिहाइंड द सीन्स दिखाया जाता है, जिसको आई डोंट थिंक ऑडियंस देखना चाहेगी। क्योंकि भाई लोगों को अच्छी मूवी तो देखनी है, लेकिन उसको बनाया कैसे जा रहा है उसमें घंटा इंटरेस्ट नहीं है। तो भाई इस टाइप की मूवीज या सीरीज उन्हीं लोगों को पसंद आती है जिनको मूवीज के बिहाइंड द सीन्स में इंटरेस्ट हो, मूवी की शूट कैसे हो रही है, क्या चैलेंजेस हैं और पूरा प्रोसेस क्या है फिल्म मेकिंग का। बाकी इसके डिजास्टर होने का एक रीजन आप ये भी कह सकते हो कि भाई पुष्पा 2 रुकने का नाम ही नहीं ले रही है बॉक्स ऑफिस पे। मतलब सोचो इस मूवी ने हॉलीवुड तक को डरा के रखा हुआ है, जहां भाई क्रेवन द हंटर जो रिलीज होनी थी वो भी डिले हो चुकी है, तो जीरो से रिस्टार्ट के चलने का तो भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, OTT पे डायरेक्ट रिलीज करते तो शायद जो 10-15 लोग देख रहे हैं थिएटर्स में जाके, उसकी जगह 20-25 लोग OTT पे देख लेते। फिर भाई अगली खबर एक ऐसे यूनिवर्स की जिसकी आज की तारीख में कोई ज्यादा इज्जत या ज्यादा चर्चा है नहीं, लेकिन DC यूनिवर्स के रिबूट के बाद जेम्स गन के अंडर ये यूनिवर्स आई होप मार्वल को एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे सके। और इसी की शुरुआत हो रही है सुपरमैन के साथ, जिसकी रिलीज डेट 11 जुलाई 2025 कंफर्म कर दी गई है, जिसमें डेविड कॉरेन स्टुअर्ट हमारे नए सुपरमैन होंगे, जो इस बार अपनी लाल चड्डी भी साथ लाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि भाई मूवी का टीजर ट्रेलर भी इस वीक रिलीज होने वाला है, या जब तक ये वीडियो अपलोड होगी
हो चुका होगा, जिसको देखने के लिए भाई मैं लिटरली बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जेम्स गन ने क्या कांड करे हैं मूवी के साथ, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिर आखिरी टॉपिक में बढ़ते हैं, जो कोई खबर नहीं है बल्कि ऐसे ही मन करा बात करने का, जहाँ भाई बेबी जॉन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और देखकर उन्हें काफी अच्छा लगा। जैसे जग्गू दादा की फेयर्स लुक, मतलब बंदा सच में डराने वाली चीज लग रहा है, और एक्शन सीक्वेंसेस भी काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, जहाँ भाई एक आध सीन आपको जॉन विक वाली वाइब जरूर दे रहा है। हालांकि ये है तो ये थेरी मूवी का रीमेक, पर क्योंकि मैंने थेरी देखी नहीं तो मूवी की स्टोरी क्या होगी, कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों मूवीज में या नहीं, मतलब डबल रोल है या पास्ट प्रेजेंट वाला कॉन्सेप्ट, वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन भाई जो चीज शॉर्ट तरीके से मुझे पता है कि सलमान खान के कैरेक्टर की एंट्री जबरदस्ती कराई गई है, जिसको लेके आई एम श्योर कि ऐसा कोई कैरेक्टर या कैमियो थेरी मूवी में नहीं होगा। बाकी भाई एक चीज जो काफी एविडेंट है कि भाई मूवी के अराउंड कोई ज्यादा हाइप नहीं है, मतलब इन्होंने 10 तरीके से प्रमोट कर लिया मूवी को, सल्लू भाई का कैमियो भी ट्रेलर में दिखा दिया, ऊपर से मेरी क्रिसमस भी बुलवा दिया उनसे, पर फिर भी हाइप जनरेट नहीं हुई। अब क्योंकि ये रीमेक है तो शायद लोगों को इंटरेस्ट नहीं हो मूवी में, पर मेरे हिसाब से मूवी मजा तो देगी। बाकी भाई सल्लू भाई तो है ना थिएटर में लोगों को बुलाने के लिए। तो भाई ये थी इस हफ्ते की कुछ गर्मा गर्म आग उगलती हुई खबरें, जिसमें से आपको किसको गाली देनी है किसको ताली, ये खुद देख लो। बाकी ऐसी ही और बड़ी खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि CID का वायरस फिर लौट आया है।